Hello everyone, welcome my channel YouTube channels Azad classes. So join my class. Today's topic flower of fashion organism of angiosperm. यानी कि आज हम आपको फ्लावर्स के बारे में बताएंगे कि फ्लावर्स क्या है, यानी कि एंजियोस्पर्म्स क्या है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर्स का क्या योगदान है, क्यों है फ्लावर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फैसिनेशन का मतलब होता है एक चमकीला पार्ट, किसी को अट्रैक्ट करने वाला। तो हमारे प्लांट के अंदर जो अट्रैक्ट करता है पार्ट वो कौन सा है, यानी कि प्लांट्स पर सबसे पहले नज़र किसकी जाती है, मतलब नज़र किस पे जाती है प्लांट पर। जब देखते हैं तो सबसे पहले नज़र किस पे जाती है, फ्लावर्स पर। यानी कि कहते हैं ना, वाव व्हाट अ प्रीटी फ्लावर्स, यानी कितना क्यूट है, कितना ब्यूटीफुल है ये फ्लावर्स, कितना प्यारा है। तो किसको बोला हमने, फ्लावर्स को। ठीक, अब हम एंजियोस्पर्म्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर्स का क्या योगदान है, यानी एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है आवृत बीजी। इसको हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी। ठीक है, अब आवृत बीजी का मतलब क्या है, जिस बीज के अंदर ऊपर आवरण हो, यानी जो बीज आवरण में बंद हो उसे कहते हैं आवृत बीजी। ठीक है, इसे आप समझिए। ये है आपका फ्लावर्स। देखिए कितना प्रीटी लग रहा है फ्लावर्स। ठीक है, इस फ्लावर्स के बारे में हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्लावर्स यानी कि सबसे जो अट्रैक्ट पार्ट है आपका वो फ्लावर्स है। ये है आपका थैलस यानी थैलेमस। ठीक है, दूसरा है आपका पेडिकल। ठीक है, पेडिकल क्या है, यानी कि जिसने फ्लावर्स को एक सपोर्ट कर रखा है। और थैलेमस का मतलब इसको बोलते हैं हम पुष्पासन। हिंदी में क्या बोलेंगे, पुष्पासन, यानी कि पुष्प का आसन, जिस पर पुष्प बैठा है, जिस पर विराजमान है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसे बोलेंगे कैलिक्स। ठीक है, इसे बोलेंगे कॉरुला। ये है आपके स्टेम, स्टिग्मा, एंथर। ये जो आपका पार्ट है इसके अंदर ओव्यूल। ठीक है, यानी ये जो पार्ट है आपका ओव्यूल, और ये है क्या वैसे, ओवरी। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से बताते हैं। यानी कि ये जो स्टिग्मा है, एंथर है सॉरी, ये जिसमें जो मेल पार्ट होता है, यानी कि नर भाग जो होता है उसमें पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हम इस पूरे फ्लावर्स को KCAG
से डिनोट करते हैं। जैसे के का मतलब होता है कैलिक्स, ठीक है। सी का मतलब होता है कोरोला, फाइन। ए का मतलब होता है एंड्रोसियम, और जी का मतलब होता है गायनोशियम। ओके, यानी कि हम इस फ्लावर्स को जब रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये चार चीजें पता होनी चाहिए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम्स, ठीक है। बाहर से आइए कैलिक्स, जब इसको सबसे पहले, अगर ये इससे पहले ये कली था सबसे पहले, यानी कि एक कली, इस तरीके से बंद था, यानी कि ये फूल खिलने से पहले बंद था। तो सबसे पहले जो इसकी बाहरी ये चीज है, ये सब क्या है, कैलिक्स, ठीक है। यानी कि इसको इसने सुरक्षा प्रदान की, कैलिक्स मतलब इसने इसको सुरक्षा प्रदान की। कैलिक्स बोलेंगे हम इन सभी पार्ट्सों को, लेकिन अगर हम सिर्फ एक की बात करें तो इस कैलिक्स को हम क्या बोलेंगे, सेपल, यानी सिर्फ एक को बोलेंगे सेपल, और बाकी यहाँ सबको काउंट करना है तो बोलेंगे हम कैलिक्स। ये कैलिक्स था क्या भाई, ये कैलिक्स था जिसने हमारे प्लांट को कवर कर रखा था, एक मतलब सेव कर रखा था खिलने से पहले, ठीक। दूसरा आता है आपका कोरोला, यानी कि जो अभी खिले नहीं है, इट मीन इट इज कोरोला। इसके एक, यानी कि ये जो है सब कोरोला है, सबको मिलाकर बोला हमने कोरोला। कोरोला मतलब दलपुंज, और ये इसको बोलेंगे हम बाह्य दलपुंज, बाहर का है इसीलिए बोलेंगे इसे बाह्य दलपुंज, हिंदी में बोलेंगे इसे बाह्य दल पुंज, क्योंकि बाहर साइड से था। लेकिन अंदर वाला यानी कोरोला, कोरोला के एक सिर्फ पत्ती को क्या बोलेंगे हम, पेटल। सभी को क्या बोला हमने, कोरोला, लेकिन एक को क्या बोलेंगे, पेटल। इसको हम क्या बोलेंगे, पेटल। यानी कि जब हम फ्लावर्स को एक एक लीफ, उसकी लीफ रिमूव करते हैं, उसे हटाते हैं उसे, तो एक एक जो हमने तोड़ा अपने हाथ में लिया, उसे हमने क्या बोला, एक जो हमारे हाथ में तोड़ के पत्ती को, यानी उसे बोलेंगे हम पेटल, और जो पूरे उस फ्लावर्स के अंदर लगे हुए हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कोरोला, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट है आपका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, जहां पर ये एंथर पाए जाते हैं। एंथर क्या होता है वो भी देखिए, ये आपका एक होता है ये एंथर, ठीक है, से फिलामेंट, ठीक है। यानी कि एक ये क्या हो गया, मेल पार्ट, जहां पर ये एंथर पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मेल पार्ट। मेल पार्ट कौन सा है इसमें से, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, मेल पार्ट। मेल पार्ट मतलब इसे हिंदी में कहेंगे नर भाग। क्लियर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया जी, जी का मतलब मैंने क्या बताया आपको, गायनोशियम। गायनोशियम इट मीन फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट मतलब स्त्री वाला भाग, यानी मादा भाग। इसे अदर लैंग्वेज में जो नर भाग है इसे हम पुमंग भी कहते हैं, और इसे हम बोलेंगे जायान, ठीक है। ये फ्लावर्स किस काम आता है, सिर्फ क्या देखने के लिए या किसी को देने के लिए या हमारे आंखों को अच्छा बाहर आए,
अंदर पॉलिनेशंस यानी कि रिप्रोडक्शंस का जो पार्ट होता है वो फ्लावर्स ही होता है। इसी की वजह से रिप्रोडक्शन यानी कि पॉलिनेशन होता है। अब हम इसकी जिसमें इस प्लांट की यानी कि फ्लावर्स की जो हम स्टडी कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं पता है? एंथ्रोलॉजी। जिसमें फ्लावर्स की हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हम एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट आइए, कितना समझ में आया? पेडिकल यानी कि जहां हम डंठल इसे पकड़ते हैं। किसी को आपने किसी को रोज फ्लावर्स दिया है, रोज वगैरह, तो आप कहां से पकड़ते हैं? उसके डंठल से, यानी कि पेडिकल, इसे बोलेंगे हम डंठल। ठीक है, पेडिकल। फिर आता है इसका थैलेमस, जहां पर कैलिक्स भी स्टिक होते हैं इससे। ठीक है, कैलिक्स स्टिक है तो क्या है इसका? पुष्पासन, जिसमें कैलिक्स स्टिक है। कैलिक यानी कि थैलेमस, पुष्पासन का मतलब जिस पर फ्लावर हमारा बैठा है, जहां पर ज्वाइंट है। ठीक, उसमें से क्या चीज निकली हुई है? कोरोला, आपका ओवरी यानी कि पिस्टल, इसे पिस्टल भी बोलेंगे, स्टिग्मा है उसके ऊपर, एंथर है यानी कि मेल पार्ट है, इसका स्टिग्मा बोल देंगे, कोरोला है जिसके एक पार्ट्स को पेटल बोलेंगे, जायम यानी कि गाइनोसियम पार्ट में आपकी ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बने हैं। और ये सभी फ्लावर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको हिबिस्कस, हिबिस्कस के अंदर ओव्यूल्स जो होते हैं वो आपके 5 पेयर्स होते हैं यानी कि 10 होते हैं। इसमें आपके कोरोला 5 होते हैं, 5 कोरोला है तो 5 ही कैलिक्स होंगे। ठीक है, ये डिफरेंट में होते हैं। जैसे कि आपका मस्टर्ड है, ब्रासिका कंप्रेसिस यानी कि सरसों का फूल, सरसों के फूल में स्टेमिन 6 होते हैं, यानी कि ये स्टेमिन्स हैं, ये एंथर जो है ये आपके 6 होते हैं ब्रासिका कंप्रेसिस यानी कि सरसों के फूल में। और उसके जो ये कोरोला होते हैं ये 4 होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो आपके 2 होते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसकी हम एक एंथर की बात करेंगे। एक एंथर को यानी कि एक हमने ये स्टेम जो था एंथर, इसको हमने ऐसे कट किया, इस तरह से हमने उसे कट किया, तो उसमें हमने क्या देखा? ये स्ट्रक्चर था उसमें। इस तरीके से ये क्या है आपका? एंथर लोब, एंथर लोब्स। ठीक है, जिसे चैम्बर, क्योंकि लोब्स यानी कि बाहरी, अब ये इसमें क्या है? ये चैम्बर, इस चैम्बर यानी कि अलग अलग पार्ट्स हो गए। अब इसके अंदर जो आपको ये दिख रहे हैं ये क्या है? पॉलन ग्रेन। आया समझ में? हमने एंथर के पार्ट्स कर दिया, यानी कि इसकी हमने एक टीएस काट ली और उसको एंथर लोब यानी कि चैम्बर हमको नजर आया, उसमें क्या था? हमारा पॉलन ग्रेन था। और ये जो है आपका कौन सा पार्ट कहलाएगा? यानी ये कौन सा पार्ट था? फिलामेंट का, मेल था या फीमेल था, यानी कि एंड्रोशियम था या गायनोशियम था? ये मेल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम था, इसे बोलेंगे हम एंड्रोशियम पार्ट। या फिर मेल पार्ट। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका गायनोशियम यानी कि ओव्यूल। ये आपकी ओव्यूल दिख रहा है आपको? ओवरी, इसके अंदर बनने वाले ओव्यूल्स यानी कि इस तरीके से, अगर हिबिस्कस है तो इसमें ये आपका 5, अगर ब्रासिका
एड्रेसिस है तो उसमें आपके ओव्यूल्स होंगे 2। इस तरीके से, ठीक है। ये आपको समझ में आया? यानी कि स्टार्टिंग समझिए, फ्लावर्स, एक जो अट्रैक्ट पार्ट होता है प्लांट का वो होता है फ्लावर्स, ठीक है, यानी कि फ्लावर। आवृतबीजी, अब फैसिनेशंस ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी का सबसे अट्रैक्टिव अंग क्या है? फ्लावर, यानी कि फूल। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारी नजर सबसे पहले प्लांट को हम देखते हैं तो प्लांट पर नहीं जाती है, फ्लावर पर जाती है। फ्लावर किस काम आते हैं? पॉलिनेशन के काम आते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन। जो भाग होता है आपका मेल और फीमेल भाग, उसमें मादा और नर भाग पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें एंथर होते हैं उन्हें कहते हैं हम नर भाग, यानी कि मेल पार्ट। और जिसमें स्टिग्मा, स्टाइला, ओवरी पाई जाती है उसे हम कहते हैं गायनोशियम, यानी कि फीमेल पार्ट। इट मीन बोलेंगे जाया, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे नर भाग को उमंग और हिंदी में फीमेल पार्ट को बोलेंगे, गायनोशियम को बोलेंगे जाया, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब इंसेक्ट आया तो इंसेक्ट्स यहाँ बैठा, ठीक है, और इंसेक्ट्स बैठा यानी ये जो एंथर थे उसकी बॉडी से चिपक गए, और जब वो फ्लाई करके गया यानी कि दूसरे फ्लावर्स पर, मधुमक्खी है या भौरा है या कुछ भी है, ये क्या करते हैं? रस चूसने के लिए आते हैं फ्लावर से। और जब ये रस चूसते हैं फ्लावर से तो जो इस एंथर्स होते हैं ये इनकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, स्टिग्मा। अब ये दूसरी यानी कि अपनी ही जाति के फ्लावर्स पर जब जाते हैं तो इनकी बॉडी से वो स्टिग्मा छूटकर और वो यहाँ गिर जाते हैं, यानी कि स्टिग्मा पर, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोसेस होती है वो इस तरीके से डिवाइड, यानी कि अपनी प्रोसेस कंप्लीट करके वो कहाँ पहुँच जाते हैं? ओवरी पर। इतना है समझ में प्लांट्स के बारे में। कोरोला यानी कि पत्तियां, जिसके एक पार्ट को हम पेटल कहते हैं, ओवरी पार्ट्स है, कैलिक्स है, कैलिक्स के एक पार्ट को हम सेपल कहते हैं, पेडिकल है, थैलेमस जो कि पुष्प का बैठने का स्थान है। जब ये बंद होता है तो ये इसको सहारा देता है, यानी कि फूल को सहारा देने वाला पार्ट कैलिक्स कहलाता है, जिसे हिंदी में बाह्य दलपुंज कहते हैं। जो हमें अट्रैक्ट करता है उसे दलपुंज कहते हैं, और इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स पाए जाते हैं। मैंने ओवरी के पार्ट्स को भी इसमें डीपली बताया है और मेल पार्ट को भी इसमें डीपली बताया है।